हेलो बच्चों। अब यहाँ लिखा है अ ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड नियर द वाइब्रेटिंग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। अ बॉय is standing near the tube hears a beat frequency f. It is note that the frequency of tuning fork is greater than the frequency of stressed wire. Match the following column। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रहा हूं। देखिए ये है ट्यूनिंग फॉर्क और यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया स्ट्रेस्ड वायर। और तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रेस्ड वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फॉर्क से कम है या ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी स्ट्रेस्ड वायर से ज्यादा है। तो ये ऐसा मैंने सिंबल यूज कर लिया, समझने में आसान रहेगा। अब लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ है, मतलब हम लोग लिख सकते थे ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी माइनस वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ बीट्स होगा। बीट्स फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बीट्स फ्रीक्वेंसी एफ। क्लियर। चलिए आते हैं आगे। लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विद द वैक्स। तो ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम लोडिंग करेंगे तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। क्लियर है। अच्छा, अगर ये कम होगी तो ये नंबर बढ़ सकता है। अच्छा, मान लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, ये बहुत कम हो जाए, तो फिर आपको क्या दिखेगा, ये कि मैग्नीट्यूड जो होता है इसका ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये आएगा कि फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजेस बीट्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो बीट फ्रीक्वेंसी मस्ट इंक्रीजेस गलत हो गया, बीट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट डिक्रीजेस ये भी गलत हो गया। बीट्स फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजेस, या अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे तो फिर बीट्स फ्रीक्वेंसी के नाम पे हम लिखेंगे एफ वायर माइनस एफ टी। क्लियर है। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजेस में इंक्रीजेस, तो ये हम लोगों को यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो मैच करता है आर और एस से। अब बात आते हैं बी ऑप्शन पे। देखा द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क्स आर फाइल्ड। अब बढ़िया देखो, अगर हम इसकी फाइलिंग करना चालू कर देंगे तो जो भी ये फ्रीक्वेंसी थी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि एफ टी माइनस एफ वायर इज इक्वल्स टू एफ बीट्स। अब अगर हमने फाइलिंग की होगी तो इट इज 100% श्योर कि इसकी फ्रीक्वेंसी केवल और केवल बढ़ेगी। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो मस्ट इंक्रीजेस वाला ऑप्शन हमारे पास मैच करना चाहिए। तो मस्ट इंक्रीजेस वाला ऑप्शन हम लोगों को दिया था फर्स्ट वाला, बोले तो पी वाला। अब बात आते हैं सी ऑप्शन में। सी में लिखा है टेंशन इन द स्ट्रेस्ड वायर इज इंक्रीजेस। अब देखो फिर से मैं यहां लिखता हूं, मेरे को लिखना पड़ेगा कि एफ ट्यूनिंग फॉर्क माइनस एफ वायर इज इक्वल्स टू एफ बीट्स। अगर हम टेंशन इंक्रीज करेंगे तो टेंशन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वायर की फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं तो ये आता है n/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो अगर हम टेंशन को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो अच्छा, ये वाला पार्ट अगर बढ़ा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाए तो फिर मैग्नीट्यूड जो होगा वो इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आंसर आएगा कि डिफरेंस में इंक्रीजेस में डिक्रीजेस, बल्कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसीज का। तो मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे फिर से आंसर हम लोगों के पास आर और एस आ जाएगा। डी वाले में लिखा है स्ट्रेस्ड बाय डिक्रीजेस। अब गड़बड़, अगर हम टेंशन कम करेंगे तो ये तो कम होगा ही होगा। अगर ये कम होगा ही होगा तो फिर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है मस्ट इंक्रीजेस। तो मस्ट इंक्रीजेस आपको पी में दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।